वसल्लम की कनीजों से कहता हूं, सब्र पैदा करो। और एक अहम बात, बड़ी माजरत के साथ, हमारे शहर की औरतें ऐसी नहीं है, मुसलमान औरतें ऐसी नहीं है, लेकिन अब सीरियलों में इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि जैसे एक मर्द कई औरतों से ताल्लुकात कायम करते फिरता है, वैसे ही एक औरत कई मर्दों से भी ताल्लुकात कायम कर सकती है। ये बहुत खतरनाक चीज। किसी ने दौलत की लालच दी, किसी ने जेवर की लालच दी, किसी ने माल की लालच दी, बल्कि कभी कभी किसी बदबख्त ने शादी की लालच दी। क्या इस गरीब के साथ मुसीबतें उठा रही है, मेरे पास तो इतना माल है, मेरे पास तो इतनी दौलत है, और क्या इस जो है वो बदसूरत के साथ रह रही है, देख मैं कितना खूबसूरत हूं। याद रखना, ये तकदीर के फैसले, कुदरत के फैसले। अगर आपकी किस्मत में बज़ाहिर कोई बदसूरत, हालांकि इंसान कोई बदसूरत नहीं होता, जिसके लिए कुरान कहे लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को अच्छी शक्ल में पैदा किया, वो बदसूरत नहीं होता। लेकिन उर्फ में अगर कोई काली रंग का है, चलिए अगर किसी की नाक ही छोटी है, या आप उसका चेहरा पसंद नहीं करती, पहले तो आपको हक था शादी से पहले इनकार कर, लेकिन अब आपने उसको कबूल कर लिया है। मेरी बहनों, आपने उसको कबूल कर लिया। और भाइयों, अगर आपने किसी हल्की शक्ल वाली खातून को कबूल कर लिया है, अब उसे धोखा नहीं देना, जिंदगी के मझधार में उसको तन्हा नहीं छोड़ना, इसलिए कि चमड़ी ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि दिल की वफा बड़ी अहम चीज होती। अगर किसी लड़की को बदसूरत शौहर मिल गया, सब्र करे, जन्नत मिलेगी। किसी शौहर को बदसूरत औरत मिल गई, सब्र करे, जन्नत मिलेगी। और कोई खूबसूरत मिले तो शुक्र करे। यहां मुझे एक वाकया याद आता है, अगर आप थक नहीं गए तो अर्ज करूं। थक गए आप लोग? हाँ, आवाज थोड़ी सी कम आई है। थक गए आप लोग? अच्छा, माशाल्लाह। ये नहीं थकेंगी, ये सुनेंगी, क्योंकि आज इनके काम की बात हो रही है, आपकी भी हो रही है, आप भी सुनिए। अब मौका शादी का है, हमारे इकबाल भाई की नवासा होता है क्या, जो भी है। हाँ, हमारे इकबाल भाई बहुत पुराने साथी हैं, दिखते नहीं है लेकिन नबी यहाँ इकबाल भाई का भांजा है। ठीक है, अल्लाह ताला बरकतें दे शादी के अंदर। एक बहुत बड़े फन के माहिर थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म नहव में, इल्म नहव में बहुत महारत दी थी उनको। लेकिन अब जाहिर सी बात है, कोई जरूरी थोड़ी होता है कि इल्म मिले तो फिर कद भी उतना ही ऊंचा हो, इल्म मिले तो चेहरा ही उतना खूबसूरत हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है। तो नहवी थे बहुत बड़े, लेकिन थे बड़े काले, रंग बड़ा पक्का था, और एकदम घट जिसको पक्का कहते हैं ना, जिसको आप लोग अपनी जबान में कहते हैं, क्या कहते हैं अपनी जबान में, ब्लैक को आप, और जो डार्क ब्लैक बताना होता है ना, है जी, नहीं, बहुत पक्का रंग, बहुत पक्का रंग, घट पक्का रंग, एकदम पक्का, इतने काले थे, और कद भी छोटा था, और बीवी किस्मत से मिल गई थी बड़ी खूबसूरत। जब भी घर में आते थे सलाम करते थे, कहते थे तुम भी जन्नती हो और मैं भी जन्नती हूं। जब भी घर में आते थे, तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती हूं। माहौल अच्छा था, निभ जाती थी। एक दिन थोड़ी सी नाराज हो गई थी बीवी, हमेशा के मामूल की तरह कहने लगे कि तुम भी जन्नती हो, हम भी जन्नती। का ये पहाड़े के अलावा कुछ और भी याद किया है? तुम भी जन्नती और हम भी जन्नती है, तुम भी जन्नती, बरसों से सुनते आ रही हूं, बस इसके सिवा भी कुछ जानते हो? अच्छा, ये बता दो कि तुम भी जन्नती मैं भी जन्नती, ये कैसे हो सकता है? दुनिया में अपनी जन्नत का, मेरी जन्नत का ऐलान करते हो? बताओ तो सही भाई। जब इंसान नाराज होता है तो फिर हिसाब किताब इसी तरह होता है, और माहौल नॉर्मल हो तो फिर हर बात हजम हो जाती है, फिर आप जो चाहे कह दें। अगर माहौल अच्छा हो तो मैं तेरा शाहजहां, तू मेरी मुमताज महल भी कह दे तो भी मामला चल जाता है। लेकिन अगर माहौल खराब हो, अजमल सुल्तानपुरी साहब ने कहा ना, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, आ तुझे मैं प्यार की अनमोल निशानी दे दूं। उन्होंने कहा था, बहुत अच्छा कहा उन्होंने। अल्लाह ताला अगर वो सलाम हयात तो उनको सलामत रखे। मोहब्बत होनी चाहिए, बीवी मोहब्बत के लिए होती है। तो ये बात भी कहते तो चल जाती कि मैं शाहजहां और आप मुमताज है, चल जाती है। लेकिन अगर माहौल अच्छा नहीं हो ना, तो फिर अगर ये भी कह दिया जाए ना कि आप भी जन्नती और हम भी जन्नती, तो भी फिर कहा जाता जरा हिसाब दीजिए कि कैसे जन्नती है। वो थे नहवी,
का बीवी आप कितनी खूबसूरत है, आप कितनी खूबसूरत हैं। जब मैं आपको देखता हूं तो मैं शुक्र करता हूं कि मुझ जैसे काले कलूटे को अल्लाह ने तुम जैसी खूबसूरत बीवी अता की है। तो मैं जो शुक्र करता हूं ना, तो अल्लाह ने शुक्र करने वालों के लिए जन्नत का ऐलान किया है, इसलिए इसे मैं जन्नती हो गया। और तुम जब मुझ पे नजर डालती होगी, इतना काला कलूटा इतनी खूबसूरत औरत को मिल गया, तो तुम सब्र करती होगी, तुम सब्र करती होगी। और सब्र करने वालों के लिए भी अल्लाह ने जन्नत का ऐलान किया है। तो तुम मुझे देख के सब्र करती हो, इसलिए तुम्हें जन्नत मिलेगी, और मैं तुम्हें देखकर शुक्र करता हूं, इसलिए मुझे भी जन्नत मिलेगी। मुझे शुक्र की बुनियाद पे और तुम्हें सब्र की बुनियाद पे। तो देखो ऐसा भी होता है। तो कभी कोई लालच देना, कोई बदबख्त कि मेरे पास ये है और ये है और ये है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक औरत के लिए सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती सरमाया उसकी हया होती है। और याद रखना, हया अगर चली जाए तो किसी बाजार से आप खरीद करके नहीं ला सकती। और ये भी याद रखना, जो औरतें, तवज्जे, जो औरतें अपने शौहर को धोखा देकर उसका घर उजाड़ कर कहीं अपना घर बसाती है, वो कभी सुकून से नहीं रहती। और जो शौहर अपनी बीवी का घर उजाड़ कर अगर अपना घर बसाता है, तो वो भी कभी सुकून से नहीं रहता। वो लोग जो बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ 3 जुमले कहकर औरतों को तलाक दे देते हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उनकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं, ये सोचकर मैं तो मर्द हूं, मैं जो चाहूंगा करूंगा, मैं जो चाहूंगा कहूंगा। किसी ने कहा है ना कि मुझे तलाक तो दे रहे हो, कहरो गुरूर के साथ, गुरूर और कहर के साथ मेरा शबाब भी लौटा दो, मेरे महल के साथ अपनी मर्दानगी पे नाश करने वाले अगर माअज़ल्लाह किसी के हुस्न, किसी की जवानी के साथ खिलवाड़ करेंगे, जब वो जवानी हमेशा नहीं रहेगी। हमने उन बदबख्त लोगों को देखा है जिन्होंने जवानी में बिला उज़्र शरई बीवी को तलाक दिया, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया, बल्कि कई औरतों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। जब वो बिस्तर पे लेटते हैं, उन्हें सुकून की नींद नहीं आती, वो मौत मांगते हैं, उन्हें मौत नहीं आती, वो दीवारों से सर टकराते हैं, उनको चैन नहीं आता, वो खुदकुशी करने के प्लान बनाते हैं, फिर भी उनको मौत नहीं आती। मैं अपने जवानों से कहता हूं, किसी की जिंदगी को तबाह करने से बढ़कर कोई गुनाह नहीं। सरकार गरीब नवाज अताए रसूल ने फरमाया, दिलों को खुश करने से बड़ी कोई नेकी नहीं, और दिलों को तोड़ने से बढ़कर गुनाह कोई गुनाह नहीं। जरा सोचो, अगर किसी लड़की को तलाक दे दिया जाता है, एक एक सेकंड उसका मौत से बदतर गुजरता है। हर पल जीती है, हर पल मरती है, हर पल जीती है, हर पल मरती है। तलाक पाने वाली उन बेटियों से पूछो, जब वो किसी शादीशुदा जोड़े को आपस में मोहब्बत की बातें करते देखती है, भाभियों को और दूसरों को, उसके दिल पर कैसा खंजर चलता है। लेकिन ये सब जुल्म उसने किया होता है जिसने 3 मरतबा तलाक देकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। मैं कौम के जवानों से कहता हूं, मर्दानगी तलाक देने का नाम नहीं, बल्कि बीवी को निभाने का नाम मर्दानगी है। नाम मर्द तलाक दिया करते हैं, मर्द तलाक नहीं देते, बल्कि मर्द तो बीवियों के साथ बुढ़ापे तक निभा करते हैं। और सिर्फ बुढ़ापे तक नहीं, बल्कि मर्दों की शान ये होती है कि वो दुल्हन बनाकर लाते हैं और जनाजे को कंधे पे उठा के कब्र तक पहुंचाते हैं। ये मर्दों की निशानी है। मर्दों की निशानी ये है कि हमने साथ देने का वादा किया था जिंदगी भर, लेकिन मौत के बाद भी कांधा दे रहे हैं। ये मर्दों की निशानी होती है। नमक ज्यादा होने पे तलाक, मैं के बगैर पूछ कर चली गई तो तलाक, इस पर तलाक, उस पर तलाक, कब तक ये खिलवाड़ चलता रहेगा। और सुनो, जिस वक्त तलाक के 3 अल्फाज निकल जाते हैं और किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है, अल्लाह तलाक देने वाले का सुकून छीन लेता है। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में कई बड़े बड़े घरानों को बिला उज़्र शरई तलाक देने की वजह से तबाह होते देखा है, लोगों को पागल होते देखा। मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को जो पागल हो गए हैं तलाक देने के बाद, जिनके कारोबार खत्म हो गए, रोड पे आ गए तलाक देने के बाद। किसी की बद्दुआ अच्छी होती है? जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं लोग, तलाक को खेल समझते हैं लोग। तलाक खेल नहीं है, तलाक तमाशा नहीं है। किसी को अपनाया इसलिए नहीं था कि उसे छोड़ देंगे, किसी को अपनाया इसलिए था कि जिंदगी भर निभाएंगे। और निभाओ, अगर अल्लाह न करे तकदीर में कुछ ऐसा मसला आ गया है
کہ وہ زبان دراز ہے، وہ سخت دل ہے، سمجھاؤ مناؤ. اور میں تو یہ بات عرض کرتا ہوں، وہ مرد ہی کیسا یار جو اپنی بیوی کو کی تربیت کر کے اس کے ذہن کو تبدیل نہ کر سکے. آدمی جانور کو اپنی صحبت میں رکھ کر کے اس کی بھی تربیت کر لیتا ہے، اور مرد اس بیوی کی تربیت نہ کر سکے تو وہ مرد کیسے؟ اور عورتیں بھی، میرا شوہر شراب پیتا ہے، گھر جلدی نہیں آتا، اس لیے طلاق چاہیے. میں کہتا ہوں طلاق مانگنے سے پہلے کوشش کرو نا اس کو سدھارنے کی، سمجھانے کی، اس کی زندگی بدلنے کی.